कक्षा 10 गणित अनसॉल्व्ड पेपर वर्ष 2024 सेट 2 HW पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 11। यदि समीकरण x² - kx - 8 बराबर 0 का एक मूल 2 है। हल करेंगे। पहले समीकरण लिखा हुआ है x² - kx - 8 बराबर 0 का एक मूल का मतलब अल्फा दिया गया है। एक मूल अर्थात अल्फा बराबर 2 दिया गया है। ये दिया है तो k का मान कह रहा है। तो सबसे पहले जो हमको ये समीकरण दिया गया है kx², ये लिखा है x² - kx - 8 बराबर 0 की तुलना द्विघात समीकरण होता है ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर। तुलना इससे करेंगे जब हम, तो करने पर हमको मिलेगा क्या। यहाँ मिलेगा a बराबर 1। x² एक जगह कुछ भी नहीं तो 1 माना जाएगा। a बराबर 1 कॉमा b बराबर मिलेगा -k। x की जगह x है, b की जगह पे -k है। इसी प्रकार c बराबर -8 मिलेगा। तो चूंकि मूलों का योगफल कहते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा -b/a। ये सूत्र होता है। अल्फा का मान यहाँ दिया गया है 2, इसकी जगह हम लिखेंगे 2 प्लस बीटा लिख देंगे बराबर माइनस लगा देंगे। b का मान है -k। ये b और -k आया तो ब्रैकेट में लिखेंगे -k/a। a का मान 1 है, यहाँ पे 1 लिख देंगे। तो 2 प्लस बीटा, दिस इम्प्लाइज दैट 2 प्लस बीटा बराबर आ गया सिर्फ k। तो यहाँ से बीटा बराबर आया k-2। ये बीटा का मान आया। तो अब हम देखेंगे मूलों का गुणनफल। चूंकि मूलों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होगा। तो अल्फा का मान तो यहाँ 2 लिखा है तो 2 लिख देंगे, इंटू बीटा का मान आया है k-2 तो k-2 लिखेंगे बराबर c/a। c का मान है -8 यहाँ लिखा हुआ, a -8 हुआ बटा a का मान 1 है यहाँ पे देखिए। तो इसका मतलब हुआ है यहाँ से तो 2 इंटू k-2 इक्वल टू -8 हो गया यहाँ पर। तो अब हम यहाँ से लिखेंगे k-2 बराबर होगा -8/, इधर वाला 2 हो जाएगा। तो k-2 बराबर होगा -4। इसको इससे हल काटेंगे तो -4 आएगा। k-2 बराबर -4 आया तो ये -2 उधर चला जाएगा तो प्लस में 2 हो जाएगा। यहाँ एक स्टेप इधर लिख दे रहे हैं k-2 बराबर -4 यहाँ पर आया तो -2 उधर प्लस में हो गया तो k बराबर हो गया -2। यही हमारा आंसर हुआ। अब हम देखेंगे ये विकल्प बी में है, लिखेंगे अतः विकल्प बी सही है। अतः विकल्प बी सही है। यही हमारा आंसर हो गया। 12 क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा समांतर श्रेणी। हल करेंगे यहाँ पे।
12 नंबर को समांतर श्रेणी दी गई है 10, 7, 10, 7, 4, डॉट 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 का 20वां पद ये निकालना है। यानी ए बराबर लिखा है 10, तो डी कितना होगा, डी बराबर होगा A2 माइनस A1, यानी 7 माइनस 10 करेंगे हम, तो डी बराबर यहाँ से आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट डी बराबर आ गया -3। ये डी का मान आ गया और ए का मान यहाँ 10 दिया गया। अब हमको 20वां पद निकालना है, यानी A20 निकालना है। सूत्र होता है A20 का मान ज्ञात करना है। A20 की वैल्यू हमको ज्ञात करनी, इसलिए हमने क्वेश्चन मार्क यहाँ लगाया। तो चूँकि nवां पद का an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी, ये सूत्र होता है, यही हम यहाँ लगाएंगे। A20 an का मान यहाँ n की 20 है, तो A20 लिखा जाएगा। तो A20 बराबर होगा यहाँ से a प्लस n की जगह 20 लिखेंगे, -1 इंटू डी, डी की जगह डी लिख देंगे। अब यहाँ से आया A20 बराबर होगा, ए का मान है 10, यहाँ 10 लिखेंगे, प्लस 20 से 1 जाएगा, 19 बचेगा, गुणे डी का मान आया है यहाँ -3, तो -3 यहाँ लिख देंगे। ये हुआ 10 प्लस माइनस गुणा माइनस, 19 या 57, 57 से 10 घटेगा, बचेगा -47। तो A20 का मान आ गया -47। तो लिखेंगे अतः 20वां पद बराबर -47। अतः 20वां पद बराबर -47। ये विकल्प नंबर ए में है, लिखेंगे अतः विकल्प ए सही है। अतः विकल्प ए सही, कैपिटल ए बना है, कैपिटल ए बना देंगे हम, तो विकल्प ए सही है। अब क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा OQ बिंदु O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेमी तथा PQ की लंबाई होगी, तो PQ की लंबाई होगी। चित्र बनाना है, एक रेखा है, पहले एक वृत्त दिया गया 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक वृत्त बनाया गया। ये हम वृत्त बना दे रहे हैं, यहाँ वृत्त है जिसकी त्रिज्या है 10 सेमी। तो हमने माना एक सेंटर इसका यहाँ है, तो ये त्रिज्या 10 सेमी हो गई। 10 सेमी त्रिज्या की एक वृत्त, एक 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि PQ बराबर 12, कि OQ बराबर 12, यानी O बिंदु यहाँ है तो Q कहीं आगे होना चाहिए। मान लीजिए Q यहाँ तक है, तो ये OQ 12 हो जाएगी। ये दूरी जो होगी हमारी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी, ये 12 होगी। ये तो अब हम इस पे स्पर्श रेखा बनाएंगे। ऐसे बन रही स्पर्श रेखा, यूं चली गई, इसको हमने यहाँ P कह दिया, ये कह दिया R। तो इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12, PQ की लंबाई होगी। PQ की लंबाई ज्ञात करने को कह रहा है, तो देखिए कैसे हल करेंगे। PQ की लंबाई हम कैसे निकालते हैं, तो PQ की लंबाई यहाँ पर से आएगी। अब इस रेखा को अगर हम यहाँ से मिलाएंगे, ये भी तो त्रिज्या होगी, ये भी 10 हो जाएगी तब। तो यहाँ से बना हमारा P, हमको यहाँ लिखना चाहिए था। बिंदु P यहाँ है, ये P बिंदु है और Q यहाँ पर है। यहीं इस पर ये कोई बिंदु नहीं लेंगे हम इसको,
तो पी क्यू बराबर निकालेंगे, हल करेंगे, यहाँ से हल करेंगे तो होगा पी क्यू बराबर होगा यहाँ से अंडर रूट के अंदर पी क्यू, मतलब ये त्रिभुज अगर ले लेंगे, समकोण त्रिभुज यहाँ बन रहा है यहाँ से, तो क्या होगा, पी क्यू होगा लंब का वर्ग बराबर होगा कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। ये होगा लंब का वर्ग कितना होगा, तो खाली लंब निकालना, लंब का नाम है पी क्यू, लंब का नाम है, हाँ लंब यहाँ पी क्यू हो रहा, तो कर्ण कर्ण यहाँ से आएगा, कर्ण पूरा है, एक मिनट, हाँ चूंकि पाइथागोरस प्रमेय होती है हमारी, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से ये हमारा यहाँ से भुजाएं मिल रही है, तो इसका सूत्र होता है यहाँ से कर्ण का वर्ग बराबर होगा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये होता है सूत्र। तो यहाँ से ये हमारा पूरा कर्ण जो है, तो चूंकि यहाँ पी क्यू ये समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ओ पी क्यू में देखेंगे तो यहाँ पर ओ पी है आधार, ओ पी आधार है, आधार ओ पी है, आधार को ओ पी लिखेंगे बराबर 10 लिखा है, तथा कर्ण कर्ण होगा ओ क्यू, कर्ण ओ क्यू है बराबर 12 लिखा है। तो लंब निकालना हमको, तो लंब का स्क्वायर बराबर होगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से खाली लंब बराबर होगा अंडर रूट के अंदर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। यहाँ से कर्ण है, कर्ण यहाँ लिखा है 12, तो 12 का स्क्वायर हुआ यहाँ, माइनस आधार है 10, तो 10 का स्क्वायर हुआ, तो 12 बरहम हुआ 144, और माइनस 10 हम 100 घटाएंगे तो आएगा 44। तो लंब बराबर आया अंडर रूट 44, अंडर रूट 44 को हम लिखेंगे 4 गुणे 11, तो 4 को वर्गमूल आएगा 2, तो 2 अंडर रूट 11 हो जाएगा सेमी। यही हुआ हमारा पी क्यू बराबर आया 2 अंडर रूट 11 सेमी। यही हमारा आंसर है, विकल्प नंबर सी में है, तो यहाँ लिख देंगे सी सही है, सी सही है, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है, यदि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 8 सेमी क्यूब है के संलग्न फलकों को एक सिरे से दूसरा सिरा मिलाकर जोड़ दिया जाता है, तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। प्रश्न है, यदि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 8 सेमी क्यूब है, हल करेंगे हम यहाँ पर, तो लिखेंगे दो घनों में से प्रत्येक का आयतन बराबर 8 सेमी क्यूब, यानी पहले घन का भी 8 सेमी क्यूब है, दूसरे घन का भी 8 सेमी क्यूब है, के संलग्न फलकों को एक सिरे से दूसरा सिरा मिलाकर जोड़ दिया जाता है। दो घनों को आपस में जोड़ दिया जाता है, तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो जब दो घनों को हम जोड़ेंगे तो पहले एक घन की भुजा कितनी आएगी, चूंकि ए क्यूब बराबर 8 दिया गया है, तो
तो a बराबर होगा क्यूबिक रूट ऑफ 8, क्यूबिक रूट ऑफ 8 घनमूल लेंगे तो 2 आएगा, यानी a बराबर 2। अतः एक घन की भुजा बराबर, अतः प्रत्येक घन की भुजा बराबर 2, अतः प्रत्येक घन की भुजा बराबर 2 सेमी। एक घन की भुजा 2, दूसरे की भी 2 आएगी, जोड़ने पर भुजा घनाभ जो बनेगा घनाभ की भुजा हो जाएगी 4। 2 सेमी भुजा वाले दोनों घनों, दो घनों को जोड़ने पर बनने वाले घनाभ की लंबाई L बराबर हुआ 2 + 2 मिला के 4, L बराबर 4 सेमी हुआ, L 4 सेमी हो गया। और B चौड़ाई तो 2 ही सेमी रहेगी, 2 सेमी, तथा ऊंचाई H भी 2 सेमी रहेगी। तो कह रहा पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करना है, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सूत्र होता है, चूंकि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2LB + BH + HL, ये सूत्र होता है। यही यहाँ हम इस्तेमाल करेंगे। तो लिखेंगे अतः घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा 2, L का मान आया है 4 गुणे B का मान है 2, LB + BH, B 2 है गुणे H भी 2 है, प्लस HL, H है 2 और L का मान आया 4। ये हो गया 2, 4 दूना 8 है, प्लस 2 दूनी 4 आया, प्लस 2 चौको 8 आया, 8 × 16 = 4 20, 2 गुणे 20 आ गया, 20 दूनी 40, 40 सेमी स्क्वायर। तो ये हुआ अतः घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 40 सेमी स्क्वायर। तो हम देखेंगे किस विकल्प में है ये, 40 सेमी स्क्वायर आ रहा सी विकल्प में। लिखेंगे अतः विकल्प सी सही है, अतः विकल्प सी सही है। यही हमारा आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 को हल करेंगे। लिखा है 14 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल 154 सेमी स्क्वायर लिखा है। दिया है वृत्त की त्रिज्या R बराबर लिखा है 14 सेमी, तथा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी दिया है, तथा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर लिखा है 154 सेमी, 154 सेमी स्क्वायर। ये 154 है। तो लिखेंगे सूत्र होता है चूंकि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल
क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 अंश। ये सूत्र होता है, यही इस्तेमाल हम करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे पाई का मान होता है 22/7 गुणे आर है 14, तो यहाँ लिखेंगे 14 गुणे 14, 2 बार आर स्क्वायर है तो गुणे थीटा हमको नहीं पता है, बटे लिखेंगे 360 अंश। लेकिन क्षेत्रफल हमको पता है 154, इसके नीचे 154 लिख देंगे हम। तो 7 दूनी 14, 2 बार यहाँ गया तो हो गया 154 बराबर 22 गुणे 2 गुणे 14 गुणे थीटा बटे 360। यहाँ एक मान का तिर्यक गुणा करेंगे तो ये 22 गुणे 2 गुणे 14 गुणे थीटा बराबर हुआ 154 गुणे 360। तो यहाँ से खाली थीटा बराबर हुआ 154 गुणे 360 बटे 22 गुणे 2 गुणे 14। इसको हम काटेंगे 22 सत्ते 154, 7 बार गया है यहाँ से 7 1 7, 7 दूनी 14 हो गया है। तो ये 2 दूनी 4 आया, तो और हल करेंगे थीटा बराबर 360 बटे 4 आ जाएगा। तो हो जाएगा थीटा बराबर 360 बटे 4, 90 अंश आया। दिस इम्प्लाइज दैट थीटा बराबर 90 अंश। ये किस विकल्प में, ये विकल्प हम देखेंगे। 90 अंश आ रहा है विकल्प नंबर बी में, लेकिन अतः विकल्प बी सही है। अतः विकल्प बी